राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कान्हा जी की कृपा हम सब पर बनी रहे, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सबका हमारे YouTube चैनल भक्ति में आस्था पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस वीडियो में हम आपको माघ मास में पड़ने वाले संकष्टी चतुर्थी व्रत की जानकारी देंगे। संकष्टी चतुर्थी व्रत को संकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। आप सबसे रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा और ध्यान से सुनिएगा। चलिए शुरू करते हैं। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन संकट चौथ का व्रत रखा जाता है। इसे लंबोदर संकष्टी के नाम से भी जानते हैं। इस दिन गणेश जी की पूजा करने और व्रत आदि रखने से सभी संकटों का नाश होता है। परिवार और संतान की रक्षा करने के लिए संकट चौथ का व्रत हर साल रखा जाता है। संकट चौथ के दिन गणेश जी की प्रिय चीज दूर्वा और मोदक उन्हें अर्पित किए जाते हैं। इस दिन व्रत के साथ साथ संकट चौथ की व्रत कथा, गणेश जी की स्तुति, गणेश चालीसा का पाठ भी किया जाता है। इसके बाद गणेश जी की आरती भी की जाती है। संकट चौथ के दिन व्रत रखा जाता है और रात को चंद्रोदय के दर्शनों के बाद ही उन्हें जल अर्पित करके व्रत का पारण किया जाता है। इस बार संकट चौथ का व्रत 21 जनवरी के दिन रखा जाएगा। चलिए आपको बताते हैं संकट चौथ कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है और चंद्रोदय का समय क्या है। संकट चौथ 2022 की तिथि और शुभ मुहूर्त। पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी तिथि की शुरुआत 21 जनवरी की सुबह 8:51 पर हो रही है और चतुर्थी तिथि अगले दिन 22 जनवरी सुबह 9:14 तक रहेगी। इस दिन चंद्रमा का दर्शन चतुर्थी तिथि में 21 जनवरी को ही संभव है। इसलिए संकट चौथ का व्रत भी 21 जनवरी दिन शुक्रवार को ही रखा जाएगा। ज्योतिषों के अनुसार इस साल संकट चौथ सौभाग्य योग में पड़ रही है। 21 जनवरी दोपहर 3:06 तक सौभाग्य योग रहेगा और उसके बाद से शोभन योग शुरू हो जाएगा। इन दोनों ही योगों को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ माना जाता है। संकट चौथ के दिन अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:11 से शुरू होकर दोपहर के 12:54 तक रहेगा। इस समय को भी मांगलिक कार्यों के लिए उत्तम माना जाता है। संकट चौथ की रात को 9 बजे चंद्रमा का उदय होगा। इस दिन जो लोग संकट चौथ का व्रत रखते हैं उन्हें चंद्रमा के दर्शनों के बाद जल अर्पित करके उनकी पूजा करनी है। उसके बाद ही व्रत का पारण करना है। चंद्रमा दर्शन और पूजा के बाद ही संकट चौथ का व्रत पूर्ण माना जाता है। माघ महीने के गणेश चतुर्थी व्रत को संकट, तिलवा और तिलकुटा चौथ का व्रत भी कहा जाता है। ये व्रत महिलाएं संतान की लंबी आयु के लिए करती हैं। पहले ये व्रत केवल पुत्र के लिए किया जाता रहा है, लेकिन अब बेटियों के लिए भी इस व्रत को किया जाने लगा है। संकट चौथ में पूजा विधि। माघ मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकट चौथ मनाया जाता है। इस दिन गणपति जी का पूजन किया जाता है। महिलाएं निर्जल रहकर व्रत रखती हैं। शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद प्रसाद ग्रहण किया जाता है। ये व्रत करने से सभी तरह के दुख दूर होते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं। संतान के जीवन में सुख समृद्धि आती है। वक्रतुंडी चतुर्थी, माघी चौथ अथवा तिलकुट्ठा चौथ भी इसी को कहा जाता है। सूर्योदय से पूर्व स्नान के बाद उत्तर दिशा की ओर मुँह कर गणेश जी को नदी में 21 बार तो घर में 1 बार ही जल देना चाहिए। संकट चौथ संतान की लंबी आयु हेतु किया जाता है। चतुर्थी के दिन मूली नहीं खानी चाहिए, धन हानि की आशंका रहती है। देर शाम चंद्रोदय के समय व्रती को तिल, गुड़ आदि का अर्घ्य चंद्रमा, गणेश जी और चतुर्थी माता को अवश्य ही देना चाहिए। अर्घ्य देकर ही व्रत खोला जाता है। इस दिन स्त्रियां निर्जला व्रत करती हैं। अगर कोई निर्जला व्रत नहीं कर सकती तो वह फलाहार ले सकती है। सूर्यास्त से पहले गणेश संकष्टी चतुर्थी व्रत की कथा पूजा कर लेनी चाहिए। इस दिन तिल का प्रसाद खाना चाहिए। दूर्वा, शमी पत्र, बेल पत्र और गुड़ में बने तिल के लड्डू आदि भगवान गणेश को समर्पित करने चाहिए। संकष्टी चतुर्थी व्रत का महत्व। 12 मास में आने वाली चतुर्थी में माघ की चतुर्थी का सबसे अधिक महत्व होता है। पुराणों के अनुसार गणेश जी ने इस दिन शिव पार्वती की परिक्रमा की थी। परिक्रमा करके माता पिता से श्री गणेश ने प्रथम पूज्य का आशीर्वाद प्राप्त किया था। इस दिन 108 बार ओम गणपते नमः मंत्र का जाप करना चाहिए। तिल और गुड़ का लड्डू श्री गणेश को चढ़ाने से रुके हुए काम बन जाते हैं। इस दिन गणेश जी के साथ साथ भगवान शिव और माता पार्वती
तथा कार्तिकेय जी की भी पूजा करके कथा सुनी जाती है। संकट चतुर्थी का व्रत रखने और सच्चे हृदय से उनकी पूजा करने से सभी संकटों का नाश हो जाता है। महिलाओं द्वारा अपनी संतान की रक्षा और सफलता के लिए संकट चतुर्थी का व्रत रखा जाता है। भगवान श्री गणेश को समर्पित संकट चौथ एक बहुत ही महत्वपूर्ण त्यौहार है। इस व्रत में भगवान श्री गणेश जी की मुख्य रूप से आराधना की जाती है। साथ ही इस व्रत में चौथ माता या संकट माता की भी आराधना की जाती है। भगवान श्री गणेश जी को विघ्नहर्ता कहा गया है। संकष्टी चतुर्थी का व्रत करने और श्री गणेश जी की सच्चे हृदय से पूजा करने से मनुष्य के सभी प्रकार के संकटों से गणेश जी रक्षा करते हैं। इस व्रत में महिलाएं दिन भर निर्जला व्रत रखती हैं या फलाहार करती हैं और शाम को गणेश जी की पूजा आराधना करने के पश्चात चंद्र दर्शन करके या कहीं कहीं तारों का भी दर्शन करके व्रत का पारण किया जाता है। संकट चौथ के व्रत में भगवान श्री गणेश जी को तिल के लड्डू के साथ साथ अन्य पकवानों का भोग भी लगाया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से परिवार पर आने वाले सभी संकट कट जाते हैं और हर काम में सफलता मिलती चली जाती है। संकट चतुर्थी व्रत में पढ़ी और सुनी जाने वाली व्रत की कथा भी आप लोगों को सुना देती हूँ। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। तिल चौथ की कहानी। एक शहर में देवरानी जेठानी रहती थी। जेठानी अमीर थी और देवरानी गरीब थी। देवरानी गणेश जी की भक्त थी। देवरानी का पति जंगल से लकड़ी काटकर बेचता था और अक्सर बीमार रहता था। देवरानी जेठानी के घर का सारा काम करती और बदले में जेठानी बचा हुआ खाना, पुराने कपड़े आदि उसको दे देती थी। इसी से देवरानी का परिवार चल रहा था। माघ के महीने में देवरानी ने तिल चौथ का व्रत किया। 5 आने का तिल व गुड़ लाकर तिलकुट्टा बनाया। पूजा करके तिल चौथ की कथा कही और तिलकुट्टा छीके में रख दिया और सोचा कि चांद उगने पर पहले तिलकुट्टा और उसके बाद ही कुछ खा लूँगी। कथा सुनकर वह जेठानी के यहाँ काम करने चली गई। खाना बनाकर जेठानी के बच्चों से खाना खाने को कहा तो बच्चे बोले माँ ने व्रत किया है और माँ भूखी है। जब माँ खाना खाएगी हम भी तभी खाएंगे। जेठ जी को खाना खाने को कहा तो जेठ जी बोले मैं अकेला नहीं खाऊंगा, जब चांद निकलेगा तब सब मिलकर खाएंगे, तभी मैं भी खाऊंगा। जेठानी ने उसे कहा कि आज तो किसी ने भी अभी तक खाना नहीं खाया, तुम्हें कैसे दे दूँ, तुम सुबह सवेरे ही बचा हुआ खाना ले जाना। देवरानी के घर पर पति बच्चे सब आस लगाए बैठे थे कि आज तो त्यौहार है, इसलिए कुछ पकवान आदि खाने को मिलेगा। परंतु जब बच्चों को पता चला कि आज तो रोटी भी नहीं मिलेगी तो बच्चे रोने लगे। उसके पति को भी बहुत गुस्सा आया और कहने लगा सारा दिन काम करके भी 2 रोटी नहीं ला सकती तो काम क्यों करती हो। पति ने गुस्से में आकर पत्नी को कपड़े धोने के धोवने से मारा। धोवना हाथ से छूट गया तो पाटे से मारा। वह बेचारी गणेश जी को याद करती हुई रोते रोते पानी पीकर सो गई। उस दिन गणेश जी देवरानी के सपने में आए और कहने लगे धोवने मारी, पाटे मारी, सो रही है या जाग रही है। वह बोली कुछ सो रही हूँ, कुछ जाग रही हूँ। गणेश जी बोले भूख लगी है, कुछ खाने को दे। देवरानी बोली क्या दूँ, मेरे घर में तो अन्न का दाना भी नहीं है। जेठानी बचा खुचा खाना देती थी, आज वह भी नहीं मिला। पूजा का बचा हुआ तिलकुट्टा छींके में पड़ा है, वही खा लो। तिलकुट्टा खाने के बाद गणेश जी बोले धोवने मारी, पाटे मारी, निपटाई लगी है, कहाँ निमटूं। वह बोली यह पड़ा सारा घर, जहाँ इच्छा हो वहाँ निमट लो। फिर गणेश जी बच्चे की तरह बोले अब कहाँ पहुँचूँ। नींद में मगन अब देवरानी को बहुत गुस्सा आया कि कब से तंग किए जा रहे हैं, सो बोली मेरे सर पर पहुँच ले, और कहाँ पहुँचेगा। सुबह जब देवरानी उठी तो यह देख हैरान रह गई कि पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। सिर पर जहाँ विनायक जी पोंछनी कर गए थे वहाँ हीरे के टीके व बिंदी जगमगा रहे थे। उस दिन देवरानी जेठानी के यहाँ काम करने नहीं गई। बड़ी देर तक राह देखने के बाद जेठानी ने बच्चों को देवरानी को बुलाने भेजा। जेठानी ने सोचा कल खाना नहीं दिया इसलिए शायद देवरानी बुरा मान गई। बच्चे बुलाने गए तो बोले चाची चलो, माँ ने बुलाया है, सारा काम पड़ा है। देवरानी ने जवाब दिया अब उसकी ज़रूरत नहीं, घर में सब भरपूर है, गणेश जी का आशीर्वाद मिल गया। बच्चों ने घर जाकर माँ को बताया कि चाची का तो पूरा घर हीरे मोतियों से जगमगा रहा है। जेठानी दौड़ती हुई देवरानी के पास आई और पूछा कि यह सब कुछ कैसे हुआ। देवरानी ने उसके साथ जो हुआ वह सब बता दिया। घर लौटकर जेठानी अपने पति से बोली कि आप मुझे धोवने और पाटे से मारो। उसका पति बोला कि भली मानस, मैंने कभी तुम पर हाथ भी नहीं उठाया, मैं तुम्हें धोवने और पाटे से कैसे मार सकता हूँ।
पर वह नहीं मानी और जिद करने लगी। मजबूरन पति को उसे मारना पड़ा। उसने ढेर सारा घी डालकर चूरमा बनाया और छींके में रखकर रात को सो गई। रात को चौथ विनायक जी सपने में आए और कहने लगे, भूख लगी है, क्या खाऊं? जेठानी ने कहा, हे गणेश जी महाराज, मेरी देवरानी के यहाँ तो आपने सूखा तिलकुट्टा खाया था। मैंने तो झरते घी का चूरमा बनाकर आपके लिए छींके में रखा है। फल और मेवे भी रखे हैं, जो चाहे खा लीजिए। बाल स्वरूप गणेश जी बोले, अब निपटूं कहाँ? जेठानी बोली, उसके यहाँ तो टूटी फूटी झोपड़ी थी, मेरे यहाँ तो कंचन के महल हैं, जहाँ चाहो वहाँ निपट लो। फिर गणेश जी ने पूछा, पोंछूं कहाँ? जेठानी बोली, मेरे ललाट पर बड़ी सी बिंदी लगी, यहाँ पर पोंछ लो। धन की भूखी जेठानी सुबह बहुत जल्दी उठ गई। उसने सोचा था कि घर पूरा का पूरा हीरे जवाहरात से भर चुका होगा, पर देखा तो पूरे घर में गंदगी फैली हुई थी, तेज बदबू आ रही थी। उसके सिर पर भी बहुत सी गंदगी लगी थी। उसने कहा, हे गणेश जी महाराज, यह आपने क्या किया? मुझसे रूठे और देवरानी पर टूटे। जेठानी ने घर की साफ सफाई करने की बहुत कोशिश करी, परंतु गंदगी और ज़्यादा फैलती चली गई। जेठानी के पति को मालूम चला तो वह भी बहुत गुस्सा हुआ और बोला, तेरे पास इतना सब कुछ तो था, फिर भी तेरा मन नहीं भरा। परेशान होकर चौथ के गणेश जी से मदद की विनती करने लगी। गणेश जी ने कहा, देवरानी से जलन के कारण तूने जो कुछ किया था, यह उसी का फल है। अब तू अपने धन में से आधा धन उसे दे देगी, तभी यह साफ होगा। उसने आधा धन बांट दिया, किंतु मोहरों की एक हांडी चूल्हे के नीचे गाड़ रखी थी। उसने सोचा किसी को पता नहीं चलेगा, और उसने उस धन को नहीं बांटा। उसने कहा, हे श्री गणेश जी, अब तो अपना यह बिखराव समेटो। वे बोले, पहले चूल्हे के नीचे गड़ी हुई मोहरों की हांडी सहित ताक में रखी 2 सुई के भी 2 हिस्से कर। इस प्रकार गजानन ने बाल स्वरूप में आकर सुई जैसी छोटी चीज का भी बंटवारा किया और अपनी माया को समेट लिया। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने देवरानी पर कृपा करी, वैसी सब पर करना। जैसी जेठानी की दुर्दशा करी, वैसी किसी की भी मत करना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले सब पर अपनी कृपा करना। बोलिए गणपति गणेश की जय। तो दोस्तों, ये थी संकष्टी चतुर्थी व्रत की अर्थात तिलकुट्टा चौथ की सारी जानकारी। आप सबने वीडियो को ध्यान से सुना, इसके लिए आपका धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना और अपनों का ख्याल रखते रहिए और भगवान श्री गणेश की सच्चे मन से आराधना करते रहिए। राधे राधे दोस्तों, जय श्री कृष्णा, जय माता दी।